क्या कोई काम सोशली और मोरली रॉन्ग हो सकता है फिर भी क्राइम ना हो, और क्या कोई क्राइम मोरली रॉन्ग ना हो? यहीं पर क्राइम और ऑफेंस का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। क्राइम एक ब्रॉडर टर्म है जो दो तरीके का हो सकता है, सोशल या मोरल क्राइम, और दूसरा है लीगल क्राइम। सोशल या मोरल क्राइम करने का मतलब है कि ऐसा एक्ट जो कि सोसाइटी के मोरल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। इसी को कहते हैं मैला इनसे, मतलब समथिंग विच इज़ वायलेटिव ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। दूसरा होता है लीगल क्राइम, मतलब कि लॉ ने जिसको प्रोहिबिट किया है, जिसके रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की है, जैसे कि कोई स्टैट्यूटरी एक्ट या कोई भारतीय न्याय संहिता। स्टैट्यूटरी एक्ट में जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, वहाँ पे डाउरी लेना एक ऑफेंस बताया गया है, तो इस तरीके से वो लीगल क्राइम होगा। इसको एक टर्म में कहते हैं मैला प्रोहिबिटा, मतलब समथिंग विच इज़ वायलेटिव ऑफ लॉ। जैसे रेप है, रेप सोशली मोरली रॉन्ग भी है, लीगली पनिशेबल ऑफेंस भी है। लेकिन कोई ऐसा एक्ट जो कि सोसाइटी में इमोरल माना जाता है लेकिन वो ऑफेंस नहीं है, जैसे कि अबॉर्शन। अबॉर्शन अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंगली हुआ है तो वो मोरली इनकरेक्ट माना जा सकता है, बट फिर भी वो एक क्राइम नहीं है। और कोई एक्ट ऐसा हो सकता है जो कि ऑफेंस है बट वो इमोरल नहीं है, जैसे कि रेप, जैसे कि थेफ्ट में अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर कपड़े चोरी करके उसे ज़रूरतमंद को दिया जा रहा है तो ये एक मोरली करेक्ट एक्ट है, बिकॉज इसमें मोटिव अच्छा कुछ करने का है, बट ये स्टिल एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। तो याद रखिए कि मोरलिटी और क्रिमिनल लॉ ओवरलैप कर सकते हैं, बिकॉज जो एक लीगल क्राइम है, जो एक ऑफेंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक मोरल एंड सोशल रॉन्ग भी हो। तो अगर कोई क्राइम मोरली सोशली रॉन्ग है वो तब तक ऑफेंस नहीं बनेगा जब तक कि वो लॉ के नज़र में एक ऑफेंस ना हो, लीगली क्राइम नहीं हो। तो क्या हर एक इमोरल एक्ट को क्राइम बना करके किया जाना चाहिए? अब जैसे अगर हम देखें एक्टिव यूथनेशिया का कंसेप्ट, इसको लाइफ के अगेंस्ट माना जाता है, इट इज़ अगेंस्ट द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, सो इसे इमोरल कंसिडर करते हैं। बट क्या इसे क्राइम कंसिडर करना चाहिए या इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए?